हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में जो सर्वर का प्रॉब्लम होता है। हमेशा देखते हैं पोस्ट ऑफिस में सर्वर का प्रॉब्लम होता है, आखिर क्यों होता है। ठीक है, एक्चुअली आपको मालूम होगा कि पोस्ट ऑफिस में सर्वर का प्रॉब्लम होने का सबसे मेन मुद्दा जो है ये है 2G। ये RICT अभी 2G पे काम करता है। ठीक है, 2G हार्डली 3G पे, ये जब इसमें डोंगल वगैरह सब लगा देते हैं, एंटीना लगाते हैं, तो 3G पे ये काम करता है। तो ये 2016-17 में IT मॉडर्नाइजेशन 1.0 जो लागू हुआ था, पोस्टल डिपार्टमेंट ये सिस्टम को लाया था, ये जो टेक्नोलॉजी को लाया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कि जल्दी से काम होगा, CBS होगा, अच्छे से काम होगा, फिनेकल में अच्छे से काम होगा, ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम ना आएगा। तो उस समय 2G 3G ट्रेंडिंग में था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, सिम 5G होने लगा, 5G 4G भी अब धीरे धीरे मोबाइल हटने लगा है। ठीक है, 5G आ गया है, तो ये मोबाइल अभी 2G पे काम करता है। 2G पे काम करने से क्या होगा, ये देखिए नेटवर्क है, बट जब कब काम करने जाते हैं इसको जब लॉगिन करते हैं तो होता नहीं है, दिखाता है कि सर्वर प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, ऐसे दिखाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम बार बार दिखाएगा। आप एक ही ट्रांजैक्शन को जो 1 मिनट में होना चाहिए था 10 मिनट 20 मिनट, हो सकता है कभी कभी 1 घंटा भी लग जाए। आज सुबह में 7:30 बजे उठे, सोचे बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने के लिए रखा हुआ है पासबुक में, करने के लिए आए तो लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा सुबह से। तो ये दिक्कत है। आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है। अभी हम देखिए यहाँ पे स्कैनर पे फिंगरप्रिंट रखे हुए हैं और बाद में यहाँ पे दिखाइए क्या क्या लिखा हुआ है। नो नेटवर्क कनेक्टिविटी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है नो नेटवर्क कनेक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि नेटवर्क नहीं है। ठीक है, काम नहीं हो रहा है। सुबह से ऐसे ही बैठे रह गए, कुछ काम नहीं हुआ। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अभी IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 लागू हुआ है पोस्टल डिपार्टमेंट में, तो उसका लास्ट डेट जो अल्टीमेट टाइम है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक ये जो लागू ऑलरेडी हो चुका है। वो कुछ सर्कल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए टैब दिया गया, मोबाइल दिया गया, स्मार्टफोन, और बड़ा सा स्मार्टफोन टैब दिया गया। ठीक है, तो अभी हम लोग को मिला नहीं है। अभी जस्ट देखिए यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है। देखिए तभी नेटवर्क था, अभी नेटवर्क नहीं है। जस्ट कितना सेकंड लगा बोलने में, 1 मिनट 40 सेकंड में ये ऐसा प्रॉब्लम हो गया। भर दिन ऐसे ही काम चलते रहता है। आप लोग जो नया GDS ज्वाइन करके आओगे तो आप लोग को ये सब प्रॉब्लम आई थिंक झेलना नहीं पड़ेगा, जो कि हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं। मतलब क्या बोल ही नहीं सकते हैं, प्रेशर में रहते हैं हमेशा। काम करते रहो, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, भूखे प्यासे करते रहो, घर में जाके भी करना पड़ता है, वहां पे भी बार बार ट्राई करते रहो। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर बीच में फंस गया तो वो क्या है, सक्सेसफुल हो नहीं रहा है, या तो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या फिर फेल्ड नहीं हो रहा है। अब जब तक ये ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं होगा तब तक आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब उसको अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप किसी का 5,000 रुपया ले लिए तो आपको लगेगा चलो ठीक है जर्नल में लिख देते हैं 5,000 रुपया। एक्चुअल में जब उसको अपडेट करने जाएंगे तो फेल हो जाएगा। तो क्या होगा, जर्नल का जो अकाउंट है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका जो सब ऑफिस का बैलेंस है, ब्रांच ऑफिस का बैलेंस से मिसमैच हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। बैलेंस डिफर हो जाएगा। बैलेंस डिफर होना नहीं चाहिए काम में। यहाँ पे जो भी बैलेंस है सब ऑफिस में भी सेम बैलेंस होना चाहिए, और ये तब होगा जब आप यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं वहां पे भी सेम ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे मान लेते हैं 5,000 SB में है, 10,000 RD डिपॉजिट हुआ है, 50,000 का फिक्स डिपॉजिट हुआ है, तो आपका सब ऑफिस में भी सेम चीज होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। तो ये सब चीज आपको धीरे धीरे ये सब चीज आप झेलना नहीं पड़ेगा। हम लोग जितना झेले हैं आई थिंक आप लोग को वो झेलना नहीं पड़ेगा। अभी IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 लागू हुआ है तो आप उसको अच्छे से वेलकम कीजिए। अभी बहुत सारे ट्रेनिंग चल रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, डाक कर्मयोगी का ट्रेनिंग चल रहा है, तो उसको धीरे से अच्छे से दीजिए। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीटली अटेंड करना है। ट्रेनिंग में जो जो क्वेश्चन पूछेगा उसको समझने की कोशिश कीजिए, वही चीज आपको टैब में काम करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि आप काम करने जाएंगे फिर से वही प्रॉब्लम होएगा, आप गलती कर देंगे कुछ न कुछ। जब गलती करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी वो टैब में कैसे काम होगा नहीं करेगा वो सब चीज हम लोग भी नहीं जानते हैं। टैब मिलेगा तब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। RICT का तो कंप्लीट एक्सपीरियंस है, लेकिन बोला जा रहा है कि RICT में जो फंक्शन है वही टैब या मोबाइल में भी होगा, लेकिन
यहाँ पे क्या है कि डे बिगिन डे क्लोज अगर रेगुलर नहीं भी करते हैं, रोज नहीं करते हैं तो चल जाता, लेकिन RICT लेकिन टैब या मोबाइल में आपको रोज डे बिगिन डे क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद BO स्लिप निकालना, सब कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। डाटा एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ता है, तो बहुत चीज है। डे क्लोज डे बिगिन करना बहुत ही टफ काम हो जाता है, क्योंकि लास्ट तक जब सुबह से आप लोग काम करेंगे तो लास्ट तक जाते जाते लोग थक जाता है, ठीक है। जो भी स्टाफ काम करता है वो थक जाता है, काम नहीं कर पाता है, और बहुत ज़्यादा हैरासमेंट भी होता है। जिसके BO में ज़्यादा वर्कलोड रहता है तो उसको तो ज़्यादा होता है, जिस जहाँ पे कम काम होता है, ट्रांजेक्शन कम होता है, तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन डे क्लोज डे बिगिन करना बहुत टफ काम हो जाता है, और ये सब चीज़ करना पड़ेगा। अभी जो IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 लागू होगा उसमें आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप इसको वेलकम कीजिए IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 को, और जो भी अभी एक्शन का प्रॉब्लम होता है तो वो सब चीज़ आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छे से काम होगा स्मूथली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ठीक है, बाय।